देश का मिजाज बेस्ट। राजस्थान में अरावली पर्वतमाला के संरक्षण को लेकर विरोध के स्वर तेज हो गए हैं। अरावली बचाओ अभियान के तहत जयपुर, जोधपुर, सीकर सहित कई जिलों में लोगों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। उदयपुर में कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं की पुलिस से झड़प हो गई। वहां आज कांग्रेस व करनी सेना सहित कई संगठनों के लोग कलेक्ट्रेट पर एकत्र हुए। तभी कांग्रेस जिला अध्यक्ष फतेह सिंह राठौड़ की पुलिसकर्मियों से बहस हो गई। इस पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच धक्का मुक्की होने लगी। कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी शुरू कर दी। हालात बिगड़ते देख पुलिस ने कुछ कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। 90% पहाड़ियां इस एक निर्णय से अरावली से बाहर हो जाएंगी और विशेष रूप से जहां ये अरावली रेगिस्तान को रोकने का काम कर रही है, लू को रोकने का काम कर रही है, वाटर हार्वेस्टिंग का काम कर रही है, वो सारी स्थिति वापस बिगड़ जाएगी। हम जिस पोल्यूशन को आज इस स्थिति में देख रहे हैं, अगर इसी प्रकार से माइनिंग होती रही तो आने वाले समय में आप देख सकते हैं क्या हालात होंगे। अजमेर शरीफ स्थित दरगाह ख्वाजा गरीब नवाज में चल रहे 814वें सालाना उर्स पर आज केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने चादर चढ़ाई। यह चादर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से भेजी गई थी। चादर पोशी के बाद धार्मिक रस्में अदा की गई और देश में अमन, चैन और भाईचारे की दुआ की गई। रिजिजू ने ख्वाजा साहब की दरगाह को देश की गंगा जमुनी तहजीब और आपसी सौहार्द का प्रतीक बताया। बाद में पत्रकारों से बात करते हुए रिजिजू ने कहा, ऐसा माना जाता है कि यहाँ 800 सालों से ज्यादा ऐसा हो रहा है। यहाँ जो भी मन्नत मांगी जाती है वो पूरी होती है। हमने अपने देश के हर धर्म और जाति के लिए दुआ मांगी है। यूक्रेनी सेना की गिरफ्त में आए एक गुजराती छात्र ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वतन वापसी के लिए गुहार लगाई है। गुजरात के मोरबी जिले के रहने वाले युवक ने एक वीडियो को यूक्रेनी अधिकारियों से साझा किया है। साहिल मोहम्मद हुसैन नाम के युवक ने वीडियो में बताया कि वह स्टूडेंट वीजा पर रूस गया था। वहां पर पढ़ाई के साथ एक कुरियर फर्म में पार्ट टाइम जॉब कर रहा था। उसने बताया कि उसे ड्रग्स के एक झूठे केस में छुटकारा देने के लिए रूसी सेना में शामिल को मजबूर कर दिया। 15 दिन की ट्रेनिंग के बाद उसे फ्रंट लाइन पर भेज दिया गया, जहां उसने यूक्रेनी सेना के सामने सरेंडर कर दिया। युवक ने लोगों से अपील की है कि वे किसी भी हालत में रूसी सेना में शामिल न हो। नमस्कार, मेरा नाम माजदी साहिल मोहम्मद हुसैन है। मैं गुजरात राज्य से हूँ, मोरबी सिटी से। 2024 में मैं रशिया में अपनी स्टडीज के लिए आया था, लेकिन अपने कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स और वीजा प्रॉब्लम्स की वजह से कुछ प्रॉब्लम में फंस गया था। तो इसलिए रशिया में कुछ लोगों के कॉन्टेक्ट में आने की वजह से ड्रग केस में फंस गया हूँ और मुझे यहाँ पर पुलिस, वेस्टर्न गवर्नमेंट और पुलिस की वजह से 7 सालों की जेल हुई थी एज अ नार्कोटिक क्रिमिनल केस में। हालांकि मैंने इस मामले में कुछ किया नहीं, लेकिन फिर भी 7 सालों की जेल हुई है और जेल के अंदर कुछ। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री माणिकराव कोकाटे की धोखाधड़ी और जालसाजी के मामले में सजा पर रोक लगा दी। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाल्य बागची की अवकाशकालीन पीठ ने कोकाटे की याचिका पर महाराष्ट्र सरकार को नोटिस जारी किया। इस बीच याचिकाकर्ता की सजा पर रोक रहेगी। विधानसभा सदस्य के रूप में उनकी अयोग्यता नहीं होगी। हालांकि वे किसी भी लाभ के पद पर नहीं रह सकेंगे। बता दें कि इस साल फरवरी में एक मजिस्ट्रेट द्वारा कोकाटे को दी गई 2 साल की सजा को पिछले मंगलवार को नासिक सत्र न्यायालय ने बरकरार रखा। कोकाटे पर आरोप है कि उन्होंने उनके भाई के साथ मिलकर बेईमानी से राज्य सरकार को फ्लैट आवंटित करने के लिए प्रेरित किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन गडकरी ने महाराष्ट्र में नगर परिषद और नगर पंचायत चुनाव में भाजपा और महायुति की जीत पर प्रदेश की जनता का आभार व्यक्त किया है। वहीं शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने निकाय चुनाव परिणामों पर कहा, इन दिनों चुनाव की तरह नहीं होते, बल्कि उनकी नीलामी होती है। चुनाव होने ही नहीं चाहिए। उन्होंने कहा, किस तरह से चुनाव में पैसा लगाया गया है, वोट खरीदे गए हैं और सत्ता का दुरुपयोग किया गया है। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।